जय गौर, सिर राधा रमणो विजयते। राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि स्त्रियों को क्या पसंद है। अमूमन हर स्त्रियों को, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई स्त्री होगी जिसको ना पसंद हो। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा के यहाँ एक ब्राह्मण को दंड दिया जाता है, कुछ गलती के कारण उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो उस दिन उसकी सुनवाई रहती है। तो राजा बोलता है मैं तुमको एक शर्त पे क्षमा कर सकता हूँ कि अगर तुमने मुझे इस जवाब का सही आंसर दिया। तो बोलता है पूछे, और उसको भी तो जीना ही था। तो वो बोला ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो वो बोलता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्त्रियों को पसंद है। तो वो सोचता है, बोलता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्त्रियों को पसंद है। तो वो बोलता है चीज़ें बताता है उसको। तो वो बोलता है नहीं, कोई ऐसी एक चीज़ जो एकदम सटीक हो, जो मुझे संतुष्ट करे कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। तो फिर वो बहुत चीज़ें बताता है, पर फिर राजा को भी संतुष्टि नहीं होती। फिर वो बोलता है कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, और मैं इतना बलवान तो हूँ नहीं कि यहाँ से भाग जाऊँगा। आपके वैसे भी सैनिक मुझे पकड़ ही लेंगे। तो आप मुझे थोड़ा दिन का मोहलत दीजिए और मैं बाहर जाके देखता हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों को पसंद है। तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वो जाके देखता है जहाँ जहाँ पे औरतें बैठी रहती है, वो ना उनके थोड़े से बाजू में बैठ के सुनता है उनकी बातों को कि ऐसी कौन सी चीज़ें है भाई कि समझ में आए कि हाँ उनको पसंद है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको उसका जवाब नहीं मिलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक समय बीतता है। तो एक दिन वो क्या जंगल की ओर चला जाता है। अब कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि कोई सवाल ऐसा हो जाता है ना कि बिना उसका आंसर जाने हमको सुख चैन ही नहीं मिलता। उसके लिए हम किस हद तक चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो यही हाल वो ब्राह्मण का हो गया कि उसको भी जानना हो गया। पहले तो चलो जिंदा रहने के लिए, पर अब उसको भी एक वजह मिल गई कि नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो अमूमन हर औरतों को पसंद है, ऐसा क्या है। तो वहाँ एक चुड़ैल मिलती है। तो बोलती है कि तुम यहाँ कैसे, मैं तुमको यहाँ मार डालूँगी, खा जाऊँगी। तो बोलता है ठीक है तुम मुझे मार डालना, राजा भी मुझे मार ही डालेगा या तुम मार डालो, बात एक ही है, पर मैं मरने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। तो बोलती पूछो। तो वो बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्त्रियों को पसंद है, अमूमन हर स्त्री को पसंद है। तो बोलती है मैं इसका आंसर दे सकती हूँ, पर तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो वो सोचता है चुड़ैल से शादी, तो पर अब वो उसको हो गया जवाब जानना था, तो वो किस हद तक भी जा सकता था। तो वो बोलता है ठीक है। अब उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। ये कहानी है, कहानी में कुछ भी हो सकता है। तो फिर क्या होता है कि वो शादी हो गई उनकी। अब वो बोलती है कि देखो मैं 12 घंटे चुड़ैल रह सकती हूँ, 12 घंटे सुंदर परी बन के रह सकती हूँ। अब आप बताओ कि आप मुझे किस टाइम पे देखना चाहोगे। तो वो बोलता है कि चुड़ैल तो चुड़ैल ही है, अब चाहे वो दिन में बने चाहे रात में बने, मुझे डर तो दोनों टाइम पे ही लगेगा। तो वो बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, तुमको जब लगे सही समय तो तुम बन जाओ अपने हिसाब से। तो वो खुश होती है। फिर उससे 2-3 क्वेश्चन करती है ऐसे ही कि कब क्या करूँ, कैसे करूँ। तो वो बोलता है तुम्हारी इच्छा, तुमको जब सही लगे। तो वो बोलती है यही जवाब है कि हर स्त्री को आज़ादी पसंद है, कि आप उसको अपने फैसले उसके हिसाब से लेने दीजिए, आप सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। फिर वो बोलती है कि मैं कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं हूँ, मैं सुंदर सी परी हूँ और मैं हमेशा परी बन के ही रहूँगी और तुम्हारे साथ ही रहूँगी। फिर वो राजा को जाके इसका जवाब देता है। राजा भी संतुष्ट होता है। तो आप ही बताइए कि किसको, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसको आज़ादी पसंद नहीं होगी। ऐसी कोई नहीं होगी दुनिया में जिसको आज़ादी पसंद ना हो। तो उसके फैसले उसके हिसाब से लेने दीजिए। वो सही ले रही है, गलत ले रही है, क्या ले रही है। गलत लेगी तो भी तो कुछ सीखेगी ना उससे, अनुभव से। तो आप अपनी राय दीजिए उस पर, आप अपना स्टम्प पेपर मत लगाइए उस पर, मत थोपिए कि हाँ तुमको ऐसा ही करना है। और अमूमन हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं जहाँ पे मुझे तो नहीं लगता फाइनेंशियली तौर पे भी उनसे तो पूछा ही नहीं जाता। और चीज़ों में तो कुछ पूछ भी लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा करे, फाइनेंशियली जब बात आती है घर पे तो कभी उनको उस लायक ही नहीं समझा जाता है। और सबसे अमूमन स्त्रियां ही होती हैं जो एक एक छोटे चीज़ों को कैसे सहेज के रखना है,
क्या घर में ज़रूरत है, कितने कम दाम की उनको बाज़ार भेजिए, आप 100 रुपये देंगे तो 50 में बहुत अच्छे से सब्जी लेके आ जाएंगी सब चीज़ें। अमूमन उनका यही एक लक्ष्य रहता है कि हमको कितना कम में सब चीज़ें कर सके, फिर भी उनको इस लायक समझा जाता है कि ये कुछ कर ही नहीं सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ें आप जब उन पे वो चीज़ें सौंपेंगे तभी आपको समझ में आएगा, उसके पहले तो अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो आप कैसे कोई चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये कर सकती नहीं कर सकती है, तो आप उनके फैसलों में सुझाव दे सकते हैं, ना कि आप अपने चीज़ें मनवा सकते हैं कि तुमको ऐसा ही करना है। तो शायद आपको भी जवाब मिल चुका होगा और आगे चल के ऐसी कहानियाँ सुनेंगे। और राधे राधे, फिर बताइए कैसे लगी। चलिए फिर मिलते हैं।